हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। कुछ ये आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होनी ज़रूरी है, बिना इस आइडेंटिटी के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये आपको क्या रखना है? याद करना है, ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो दोनों आइडेंटिटी है वो इसी आइडेंटिटी से बनेगी। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये YAD, इसका मतलब है याद करना है आपको। तो दूसरी आइडेंटिटी कैसे बनेगी? साइन स्क्वायर अपनी जगह पड़ा रहेगा, कॉस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये 1 माइनस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहाँ पर भी मेरे को 1 माइनस कॉस पर दिखेगा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है वो भी पहली आइडेंटिटी से बनी है। इस बार मैंने क्या किया? साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, यानी साइन स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक आइडेंटिटी से आपकी कितनी आइडेंटिटी बन गई? 3। इसी प्रकार सिमिलरली आपको फोर्थ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो अब अपने को इससे दो आइडेंटिटी बनानी है, तो फिफ्थ आइडेंटिटी क्या बनेगी? 1 अपनी जगह पड़ा रहेगा, टेन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दोगे तो ये टेन स्क्वायर पर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 1 किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। तो मैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। सिक्स आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे आप? 1 को उस तरफ ले जाइए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। तो इस दो आइडेंटिटी से कितनी आइडेंटिटी होगी आपकी? टोटल 6 आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी नंबर 7 जो आपको याद करनी है वो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो अब ये आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी बनाने के लिए कॉट स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। या नेक्स्ट आइडेंटिटी बनानी है तो इस बार कॉट स्क्वायर को बढ़ा देने दीजिए, 1 को उधर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो इन 1, 2 और 3 आइडेंटिटी से आपकी कितनी आइडेंटिटी बन जाएगी? 9 आइडेंटिटी। ये आप सबको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी नंबर 10 साइन थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा की। ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब कॉसेक को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन इंटू कॉसेक इसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो इस आइडेंटिटी से एक नई आइडेंटिटी बन गई। या इस बार क्या करेंगे? ये कॉसेक यहीं पड़ा रहेंगे तो साइन को अपॉन में ले जाओ तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। या यहाँ से भी देख सकते हैं कॉसेक को साइन की जगह रिप्लेस कर दो, साइन को कॉसेक की जगह। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस 10वीं आइडेंटिटी से आपकी ये 3 आइडेंटिटी होगी, तो टोटल आइडेंटिटी आपकी कितनी होगी? 12। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 13 में। ये क्या दिया आपको? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये आपको याद रखना, 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। ये आपको याद रखना है। अब इससे नई आइडेंटिटी बनानी तो सेक को कॉस की जगह लिया और कॉस को सेक की जगह लिया तो सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब एक आइडेंटिटी और बनाते हैं, कॉस को ले आओ सेक के पास तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या रह जाएगा मेरे पास? 1। तो इन 5 आइडेंटिटी से आपके पास टोटल कितनी आइडेंटिटी बन गई? 15। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 16 पर। टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास? 1 के। अब इससे नई आइडेंटिटी बनानी है तो इस बार क्या करते हैं? कॉट पढ़ा रहे हैं तो टेन को ले जाओ इसके अपॉन में, या ऐसे देख लो कॉट को टेन की जगह रिप्लेस और टेन को कॉट की जगह, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस एक आइडेंटिटी से आपकी 3 आइडेंटिटी बनेंगी तो टोटल आइडेंटिटी आपकी कितनी होगी? 18। अब आइडेंटिटी नंबर 19 क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा एक आपने पहले पढ़ा था 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, लेकिन एक टेन का फॉर्मूला और याद रखना है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो कॉट थीटा बनाना है तो आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल कॉट आता है, तो उसकी रेसिप्रोकल मतलब टेन की वैल्यू जो दे रखी है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा। तो टोटल 1, 2, 3
4, 5, 6 और 7 आइडेंटिटी से आप टोटल 20 आइडेंटिटी याद कर सकते हो। स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द फॉर्मूलीज। अब एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन है, फॉर एंगल थीटा एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। ये क्या करा है कि थीटा मेरे पास एक एंगल है, थीटा के किसी मान के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, सेक में। यानी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, उन सबको किसके रूप में प्रेजेंट करना है, सेक के रूप में। तो सबसे पहले इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो जैसे पहले आइडेंटिटीज में आपको मैंने बताया था कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है 1/sec थीटा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेक का सबसे क्लोज रिलेशन किसके साथ में है। तो आपको पता है एक आइडेंटिटी है हमारे पास कॉस थीटा इजिकल टू 1/sec थीटा, यानी कॉस को मैं सेक की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ 1/sec थीटा। तो ये एक आंसर है। दूसरा सेक का जो फ्रेंड है वो है टेन, क्योंकि देखो टेन में और सेक में एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये 1 उधर जाके क्या बन जाएगा -1। फिर हमें स्क्वायर हटाना है, हमें ओनली tan थीटा चाहिए। तो आपको पता है जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस तरफ क्या आता है स्क्वायर रूट क्या आ जाता है वर्गमूल आता है। तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan थीटा किसकी फॉर्म में आ गया, सेक की फॉर्म में आ गया। कॉस को चेंज कर दिया, tan को चेंज कर दिया। अब tan का फ्रेंड कौन है, कॉट। फ्रेंड का फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड होता है। तो कॉट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा इजिकल टू 1 और tan थीटा की वैल्यू आपने ऊपर देखी क्या थी, सेक की फॉर्म में, रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट भी किस में चेंज हो गया, सेक की फॉर्म में चेंज हो गया। अब कॉट का फ्रेंड कौन है मेरे पास, दूसरा कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 + cot थीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 1/रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पुट कर देंगे, 1 के नीचे 1 करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। और रूट में किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या उतरती है, संख्या उतरती है, यानी इसका रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 की टेबल में सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बार, उसकी 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 की टेबल में सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा 1 टाइम, 1 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, +1 -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। हमें तो कोसेक थीटा निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये सेक स्क्वायर ये ओपन है, मतलब स्वतंत्र है, सिंगल है, तो सेक स्क्वायर का तो क्या निकल जाएगा, सेक थीटा। बट यहाँ पर इस सेक स्क्वायर थीटा के साथ -1 है, तो ये रूट में ही रहेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोसेक का भी हमारे पास जो फॉर्म है वो सेक की फॉर्म में क्या आ गई, सेक थीटा अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। अब कोसेक का फ्रेंड कौन है मेरे पास, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इजिकल टू 1/कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, सेक थीटा और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 2 3 तीन बट्टों की संख्या में तीसरी संख्या चली जाएगी ऊपर, तो आपके पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन में क्या आएगा, सेक थीटा। तो इस प्रकार हम सिमिलरली कॉस थीटा को, टैन को, कॉट को, कोसेक और सेक को हम किस सेक की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्या कह रहा है इसमें, साइन थीटा को, सेक थीटा को और टैन थीटा को किस टर्म में चेंज करना, आपको कॉट थीटा के टर्म में चेंज करना है। तो आइडेंटिटीज की सहायता से आप साइन, सेक और टैन को कॉट थीटा की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट इसे अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ। अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, वेरीफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। कह रहा है कि सर्व समीकरणों की सहायता से कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है। इसकी सहायता से करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की सहायता से। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो आइडेंटिटी है, ये जो मेरे पास सम है, ये क्वेश्चन है, ये इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है
कि ये जो साइड होती है ये क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे पास प्लस का साइन है, इधर भी कॉस स्क्वायर है और इधर भी कॉस स्क्वायर है। तो इन दोनों में से मैंने कॉस स्क्वायर ले लिया कॉमन, बाहर के ले लिया कॉमन ले लिया। जैसे आप यहाँ से इन दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 1, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, केवल कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह तो 1 बचेगा, ये हट जाएगा तो इसकी जगह क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी बताई रखी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा या ब्रैकेट का साइन किस में चेंज होता है, इनटू में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक की जगह लिखा मैंने 1 अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो इसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी और होती है, मैंने आपको कहा था ये आइडेंटिटी दोनों तरफ से आपको याद होनी चाहिए। जैसे कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस बटा साइन के। कॉस बटा साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉस बटा साइन की जगह मैंने कॉट लिखा और दोनों का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कॉट स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड से मेरे पास क्या है, कॉट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड। लास्ट में आपको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड। पॉज द वीडियो, राइट डाउन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या प्रूव करना है हमें, 1 के। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, केवल 1 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको पता है कि जब कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी नहीं समझ में आए, तो जो भी मेरे पास सेक, टेन, कॉट, कॉसेक, ये जो आइडेंटिटीज होती है उनको साइन कॉस की टर्म में चेंज कर देना चाहिए। तो सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आइडेंटिटी होती है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की साइन और कॉस की टर्म में आइडेंटिटी होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन की आइडेंटिटी 1 अपॉन कॉट भी होती है, लेकिन हमें वो बदलना नहीं है। मैंने आपको बताया कि इन सबको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस की टर्म में। अब 1 माइनस साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। इधर इसका एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस की टेबल में कॉस आएगा 1 टाइम बार, और 1 की 1 से करने पर आएगा 1, प्लस कॉस की टेबल में कॉस कितनी बार आएगा, 1 बार। 1 को साइन से करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा। अब यहाँ देखिए आप, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, 1 माइनस के साइन थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी कि ये आइडेंटिटी क्या बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको a माने इसको b माने तो a माइनस बी, और ये क्या हो गया, a प्लस बी। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस की कॉस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, आपको मैं आइडेंटिटी बता चुका हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है बराबर करके कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार, 1 टाइम बार। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गया 1, और RHS ऑलरेडी मेरे पास क्या दे रखा है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 5, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट खुद अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ। करना क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक। अब ये मत सोच लेना कि दोनों बराबर है, अभी यहाँ प्लस है यहाँ इनटू है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करना, कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि अब जब कुछ भी समझ में ना आए
तो कोसेक सेक कॉट टेन इन सबको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लीजिए। तो इसको आप जब चेंज करेंगे कोसेक को लिखेंगे 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर और वो आएगा 1/cos स्क्वायर। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपके पास अपने आप वापस आइडेंटिटी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट स्वयं करेंगे, डू इट योरसेल्फ। अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, रूट में 1 - sin थीटा और बटे 1 + sin थीटा। ये किसके बराबर प्रूव करना है अपने को, sec थीटा की, sec थीटा माइनस tan थीटा के। बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, हर बार बोर्ड के क्वेश्चन में आता है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए अपने, रूट में 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। इस तरह का कभी भी कोई भी सवाल आ जाए तो उसकी एक ही ट्रिक है कि रूट में ही आपको क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है इसकी अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन वाली संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 1 + sin थीटा दिया है तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, 1 - sin थीटा। इससे आप ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ये 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, यानी ये मेरे पास बन रहा है a + b और ये मेरे पास क्या बन रहा है, a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी क्या आएगा, sin थीटा का होल स्क्वायर। तो रूट में 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा 1 - sin थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा। आ गया ये रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। और जब ये रूट से बाहर आएंगे तब दोनों के जो स्क्वायर है वो क्या होंगे, हट जाएंगे। तो ये क्या रह जाएगा, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब cos जो है वो इस 1 के डिवाइड में भी और sin के डिवाइड में भी, तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे, 1/cos थीटा माइनस sin अपॉन cos थीटा। अब 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के, और sin अपॉन cos किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमारा क्या है, RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर प्लस था तो आपने किससे मल्टीप्लाई की थी, 1 - sin से, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 1 + sin से। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया आपको, रूट में sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या प्रूव करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो सबसे पहले आपको करना क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट में sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, स्क्वायर हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर थीटा, प्लस cosec को लिख सकता हूँ मैं 1/sin, तो क्या बन जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर के टेबल में cos स्क्वायर आएगा मेरे पास 1 टाइम, तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें इसका डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है आइडेंटिटी नंबर 1 से क्या होती है, 1, और अपॉन में क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या रह जाएगा, cos थीटा और sin थीटा। अब वापस मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की जगह भी ये वापस लिखा जा सकता है, और अपॉन में क्या है, cos थीटा और sin थीटा। अब इसको क्या करेंगे, पार्शली अलग अलग कर लेंगे, ये cos थीटा sin थीटा इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा sin थीटा। cos से cos कट जाएगा, एक sin से एक sin कट जाएगा, क्या रह जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस यहाँ से रह जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos हमारे पास आइडेंटिटी होती है tan थीटा, cos अपॉन sin हमारे पास क्या होता है, cot थीटा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, tan थीटा प्लस cot थीटा। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर क्या प्रूव करना आपको, tan अल्फा tan बीटा के। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या है,
इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस फॉर्म में चेंज करना है आपको, tan अल्फा और tan बीटा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा तो ऐसे ही रहेगा। कॉट को चेंज कर लेना किसमें, tan अल्फा और tan बीटा में, क्योंकि वो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan अल्फा और कॉट बीटा का होता है 1/tan बीटा। फिर उसका क्या करना, आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा की दो टर्म्स बन जाएगी, ऊपर नीचे कट जाएगी और tan अल्फा tan बीटा चला जाएगा ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट से आप अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ। अब एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये भी बोर्ड में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसे। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कईयों की किताब में जब जो आपकी बुक्स है उसमें यहाँ साइन नहीं दे रखा, तो यहाँ बीच में साइन प्लस का है, इसे सही कर लीजिएगा। कॉस थीटा बटे में क्या, 1 प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन में करेक्शन है, ध्यान रखना इन दो के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर बीच में किसका साइन है, ध्यान रखना प्लस का। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या प्रूव करना आपको, 2 सेक थीटा की। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, पहले 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ये सारे के सारे मेरे पास ऑलरेडी किसमें साइन और कॉस में, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब इसमें इसका डिवाइड करते तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे पास, ओनली 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन की जब 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर प्लस इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इस बार ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस। कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये तो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है ये a है प्लस ये b है, तो a प्लस b का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह 1 और b की जगह साइन, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन क्या बनेगा, 2 साइन थीटा प्लस b स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब और अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे देखिए 1 प्लस ये 2 साइन थीटा का, तो 2 साइन थीटा रहेगा। ये मेरे पास पहली आइडेंटिटी आपको लिखा रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। और अपॉन में क्या, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, या 1 और 1 दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2 प्लस मेरे पास क्या है 2 साइन थीटा, और अपॉन में क्या, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या रह जाएगा, ओनली साइन थीटा। अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन थीटा और साथ में क्या है कॉस थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 इंटू यहाँ आएगा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, सेक का, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 सेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्रूव करना, 1 की। अब इसको सॉल्व करने के देखो आरएचएस में तो कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉस 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इसे a लेट करूँ और इसे b लेट करूँ तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इनको एक बार ऐड करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और एक बार सब्ट्रैक्ट यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर इसे आप a मानेंगे और इसे b मानेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी, और एक बार क्या होएगा आपके पास a माइनस बी, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, और 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 की, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया आपको cot थीटा माइनस के tan थीटा बराबर क्या प्रूव करना, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। तो ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड में हमें किस टर्म्स में दे रखा आंसर, साइन और cos में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में cot और tan की
साइन और कॉस में क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो कॉट के लिए क्या रखोगे, कॉस अपॉन साइन, और टेन के लिए लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, और फिर उसका एलसीएम लेकर के जब आपको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये आप अपने आप करेंगे, डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, sec थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में क्या आपको करना है, टेन थीटा प्लस टेन थीटा एंड sec थीटा। तो इधर भी आपको यही करना है, sec कॉट टेन इन सबको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में, और उसको सॉल्व करके आप RHS में क्या ले आएंगे, टेन थीटा और sec थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर आ रहा हूँ मैं 12 में, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर क्या प्रूव करना है अपने को, 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या दे रखा है, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, और यहाँ प्रूव क्या करना है, 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी मुझे ये 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वाली क्वेश्चन में, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, उतना ही क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। जितना आप किसी भी इक्वेशन में ऐड करेंगे उतना ही माइनस करेंगे, तो उस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा में क्या कर दिया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट तो आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर इस पार्ट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो cos 4 थीटा को लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस साइन 4 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। इससे अगर आप a मानेंगे और इससे b मानेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये आपका a है ये आपका b है, तो a प्लस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या रह गया, माइनस के 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ गया, तो आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो क्या बनता है मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, और इधर मेरे पास माइनस का क्या है, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से होती है 1। इधर भी आप कहेंगे सर आपने तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है, तो एक ही बात है, दोनों प्लस में आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस की क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गए आपके, राइट हैंड साइड की। Pause the video and write down properly. Now question number 15, ये दिया आपको साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी आपको ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी साइन कॉस है यहाँ पर भी साइन कॉस है, तो इस सवाल को कैसे करें, इसकी ट्रिक क्या है। तो आपको RHS देखना, RHS में आपको ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दिया तो 1 प्लस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस कॉस से नीचे, और नहीं तो आपको मैंने बता रखा है कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो नीचे वाले का साइन देखिए जिसका जस्ट अपोजिट साइन लेना आपको। अपोजिट साइन क्या, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और आपको मैं ये आइडेंटिटी बता चुका हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। आपको ये पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद होनी जरूरी है, और याद करने का तरीका भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा, क्या रह जाएगा, केवल एक साइन रह जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो कि मेरे पास क्या है, मेरा RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड। अब कुछ छोटे क्वेश्चन हैं इसी के अंदर, तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर क्या करना है, सेक थीटा। अब इस सवाल की ट्रिक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
tan थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। तो इस सवाल की एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इसमें cos क्यूब को आगे लेना और इसको बाद में लिखना है। लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब दोनों किसमें प्लस में, साइन के साथ में लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ और यहाँ मेरे पास cos क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता, और अंदर आइडेंटिटी क्या बन जाती, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जिसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1। तो इस कारण से मैंने अरेंज करके cos क्यूब को पहले लिख दिया, tan थीटा sin थीटा को मैंने बाद में लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, cos थीटा, तो यहाँ से रहेगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से एक cos कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस tan की आइडेंटिटी होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इनटू में क्या है मेरे पास sin थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, इसके अपॉन में 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस साइन की साइन से मल्टीप्लाई करने पर sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है cos थीटा, cos थीटा इंटू 1 क्या आएगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos, 1 और cos कैल्सियम क्या आएगा cos थीटा, 1 की टेबल में cos आएगा cos बार, cos की cos से करने पर आएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos की टेबल में cos आएगा 1 टाइम, 1 को साइन स्क्वायर से करने पर आएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर वापस मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से 1 अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cos मेरे पास किसके बराबर होता है sec थीटा के, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपकी जैसे मैंने 15 तक तो आपको बता दिए, 19 बता दिया, 16, 17, 18 और उससे ज़्यादा टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चनों को मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिर ये थोड़े लार्ज क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हैं, तो उनको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो अभी तक मैंने जितना कराया है स्टूडेंट उसको ध्यान से देखें, पढ़े, आइडेंटिटी याद करें और इन सवालों की प्रैक्टिस करें। पॉज द वीडियो and write down properly. Thank you very much.